दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सवाल जवाब की सीरीज में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और याद रखिए डेली रात को 9 बजे ये स्पेशल सीरीज आपके लिए लाई जा रही है जिसमें हम रोज नए विषय के साथ और रोज नए टॉपिक के साथ आपसे सवाल जवाब करते हैं। तो क्या आप प्रैक्टिस के लिए तैयार है? देखिए क्या है ना कि स्टडी 91 पर सभी विषय को डिटेल से पढ़ाया जा चुका है। ऐसे में आपके लिए कुछ नया नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ हमारे सवालों का जवाब देना है। हो सकता है इन सवालों में कुछ आसान सवाल हो लेकिन कुछ ना कुछ आपको नई चीजें रोज सीखने को मिलेंगी। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने 3 सीरीज को कंप्लीट किया जिसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न से अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस किया। और आज मैं आपके लिए लाया हूं पॉलिटी। पॉलिटी में मुझे लगा एक आसान सा चैप्टर लेके चलना चाहिए। सिंपल सा चैप्टर है प्रस्तावना या उद्देशिका। ठीक है, इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यह हमारा चौथा लेक्चर है और पर्टिकुलर पॉलिटी की बात करें तो उसमें पहला लेक्चर है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए हमारे संविधान की जो उद्देशिका है, उद्देशिका के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, संविधान की जो उद्देशिका है इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था? ये कॉमन सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये अभी मैं प्रश्नोत्तर सीरीज स्टार्ट नहीं किया, उसके पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं जो जनरली पूछता है परीक्षा में, तो याद रखिए इसको, जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था यह भी प्रश्न आता है परीक्षा में, तो कब किया था? तो याद रखिए 13 दिसंबर को किया था। ये डेट आपसे बड़ा ज्यादा पूछता है। 2-3 डेट है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। 3 डेट है जो तीनों डेट आपको याद रखना है। 9 दिसंबर 1946 का जो टाइम था दोस्तों, उसमें क्या हुआ था, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। क्यों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी इतने खास क्यों थे? क्योंकि उस समय उस संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध जो व्यक्ति थे, सबसे बड़े जो व्यक्ति थे वो कौन थे? तो याद रखिए सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इसलिए उनको क्या चुना गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कब चुना गया? 9 दिसंबर को चुना गया। ठीक है, इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या चुना गया? उनको संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। उसके बाद उसके भी ठीक 2 दिन बाद यानी 11 में 2 दिन और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13 दिसंबर आ जाएगा। 13 दिसंबर को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। वो कुछ ऐसा ही था। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या लिखा, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इस उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में एक चीज और पूछता है आपसे परीक्षा में कि हमारे इस उद्देश्य प्रस्ताव या जब हमारा संविधान बन गया तो उसको कब जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव इसी से मिलता जुलता था। इसको बाद में तैयार किया गया क्योंकि इसमें आप जो डेट देख रहे हैं, आप यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है 26 नवंबर 1949। तो ये 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था। एक शब्द याद रखिए, अंगीकार। अंगीकार याद रखेगा, अंगीकार किया गया था कब? 26 नवंबर को। यही वजह है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैं आज सवाल जवाब शुरू करने से पहले क्या चाहता हूं कि आपको मैं इस उद्देशिका के बारे में एक बार डिटेल से बता दूं। देखो क्या है ना कि जब तक मैं अपने मन का नहीं करता तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता। तो चलिए उद्देशिका के बारे में देख लेते हैं। लिख रहा है कि हम भारत के लोग। हमारी उद्देशिका की जो पहली लाइन है वो स्टार्ट होती है हम भारत के लोग, यानी जो हमारे भारत का लोकतंत्र है, जो हमारे भारत का संविधान है, यह हमारे जनता के लिए बना हुआ है, लोगों के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो ये शुरू होता है हम भारत के लोग से। ठीक है, हम भारत के लोग, भारत को, हम भारत के मतलब हम और सब, आप भी। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को, अपने देश को, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए हर शब्द की अपने आप में एक मीनिंग है। वैसे अगर आप पॉलिटिकल लेक्चर देखने जाएंगे तो वहां पे आपको डिटेल से बताया गया है। ठीक है, कि हमारा देश कैसा होना चाहिए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए। ठीक है, हर तरफ से संपन्न होना चाहिए। दूसरा लिख रहा है समाजवादी। हमारे यहाँ की जो नीतियां होनी चाहिए, जो सरकार की नीतियां होनी चाहिए, समाजवादी नीति होनी चाहिए। जब नीतियां समाजवादी होती हैं तो याद रखिए समाज के कल्याण के लिए काम करती हैं। उनका उद्देश्य प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, वो समाज के उद्देश्य से काम करती हैं। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब क्या होता है?
अच्छा, बाद में चल के दोस्तों धर्मनिरपेक्ष की बातें भी आती हैं, लेकिन वो एक अलग चीज है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर है। तो याद रखें, यहां पे पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों, मतलब ये जितने नागरिक हैं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है कितने तरह के न्याय की बात उद्देशिका में की गई है, क्या बताएं। प्रश्न आता है परीक्षा में, आप जाके चेक करिए, ये प्रश्न आता है। मैं इसीलिए इसको शुरू कर रहा हूं, ठीक है। मैं चाहता तो ना पढ़ाता, लेकिन इसीलिए मेरे माइंड में आया कि नहीं, आज मैं पढ़ाऊंगा ये चीज, ठीक है, क्योंकि हित आपका देखना है। तो कितने तरह के न्याय की बात आती है? 3 तरह के न्याय की बात आती। कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, 3 तरह के न्याय हैं। आगे लिख रहा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख हमारे प्रस्तावना में है, बताइए कितने तरह का? 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया। नाम याद रखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। कितने तरह के न्याय बताए गए हैं? 3 तरह के न्याय बताए गए हैं, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर लिख रहा है यहां पर देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समानता नहीं, समानता वर्ड नहीं है, समता वर्ड है। क्या है? समता, प्रति। अच्छा, आपसे पूछता है कितने तरह के समता की बात की गई है? 2 तरह के समता की बात की गई। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, दोनों के लिए, यानी व्यक्ति की गरिमा और साथ ही साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष, ठीक है, ये महीने का नाम दे रहा है, ठीक है, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ठीक है, ये सब भी पूछता है, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की उद्देशिका है। तो प्रश्न तो आता ही आता है। चलिए सवाल जवाब की सीरीज स्टार्ट करते हैं और फटाफट मैं आपसे कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी पूछना मैं चाहूंगा, ठीक है। टॉपिक हमारा क्या है? तो स्पेशली संविधान की उद्देशिका और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ने वाले। एक छोटा सा और पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये टॉपिक से जरा हटके है, लेकिन आदत है हमारी आदत दोस्तों ऐसी है ना, आपके हित के बारे में सोचता हूं, चाहता तो सीधा क्वेश्चन आंसर शुरू कर देता, ठीक है, इतना बकबक न करता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लिए, भलाई के लिए एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर बात आती है प्रस्तावना की ना, तो 3 बातें आपसे परीक्षा में और पूछता है सत्ता का स्रोत कहां पर है। तो दोस्तों हमारे संविधान में जो सत्ता का स्रोत है वो जनता में निहित हुआ है। कहां पर? जनता में, ठीक है, कि भारत की जो जनता है वही जनता सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी कौन है? जनता है, ठीक है। इसलिए हम जब संविधान की उद्देशिका शुरू होती है तो वहां स्टार्ट होता है हम भारत के लोग। भारत के लोग कौन? भारत की जनता। तो याद रखिएगा। उसी तरह से लोक प्रभुता, ठीक है, ये भी दर्शाता है कौन? जनता ही दर्शाता है। ये प्रस्तावना आता है। आगे दे रहा सत्ता का स्वरूप कैसा है? तो सत्ता का स्वरूप कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और क्या है? गणराज्य है। गणराज्य किसे कहते हैं बताइए? गणराज्य शब्द का इस्तेमाल किसे होता है बताइए? गणराज्य किसे कहते हैं? सोच समझ के बताइए, अभी आगे क्वेश्चन में भी आएगा। और उद्देश्य क्या है? तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, एकता और अखंडता, इन चीजों की हम बात करते हैं। चलिए अब मोटी मोटा आते हैं अपने सवाल जवाब पर, और आपको फटाफट क्या करना है? सीधा सीधा हमारे सवालों का उत्तर देना है। तैयार हो गए हैं? चलिए तैयार हो गए हैं तो आ जाइए, मजे के साथ पढ़ाई करते हैं दोस्तों। डेली रात को 9 बजे सीरीज स्टार्ट होती है। चैनल का नाम है स्टडी 91, एप्लीकेशन का नाम है स्टडी 91, वेबसाइट का नाम है स्टडी 91। कहीं पर आइए, गूगल सर्च करिए और सीधे हमसे जुड़िए और पढ़ाई करना शुरू करिए। आप टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पर स्टडी 91 ऑफिशियल के नाम से चैनल चलता है। उसके अलावा फेसबुक पेज आप देख सकते हैं स्टडी 91 के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, कह रहा है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? किन नामों से किया गया है? एक सेकंड, मैं एक काम करता हूं ना, इस डीबी को थोड़ा सा कम कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, ठीक है। एक सेकंड, अभी सही हो गया,
ठीक है, अभी उम्मीद करता हूं आपको और क्लियर आ रहा होगा, ठीक है, और अच्छे से आ रहा होगा। जरा ध्यान से सोच समझ के बताइए, हमारे संविधान में राष्ट्र के लिए किन चीजों का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिए दो नामों का उल्लेख किया गया, भारत और इंडिया, यही तो कहा गया है। तो दो शब्द कौन से हैं? भारत और इंडिया। आसान सा क्वेश्चन है, पता है, बता ले जाओगे। अरे रुको ना 20 क्वेश्चन तक यार, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आ जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहा दोस्तों, सॉरी एक सेकंड, इमेज गड़बड़ हो गया, चल कोई बात नहीं, आंसर पहले आ गया था। करा भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950। अरे इस दिन तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी जिंदाबाद। तो करा कि 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान को लागू किया गया था? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, बताया कि नहीं? और क्या इसके अलावा लोकतंत्रात्मक गणराज्य उस समय की स्थिति थी। यह पंथ निरपेक्ष वर्ड बाद में आए, इसीलिए यहां पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो याद रखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यह संविधान में लागू की गई स्थिति थी। ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, सभी सब परीक्षा में पूछे गए, तैयार रहिए। अगला दे रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इन शब्दों का प्रयोग कहां पर किया गया है? बताइए कहां पर किया गया है? तो हमारी उद्देशिका में किया गया है, हमारी प्रस्तावना में किया गया है। उत्तर क्या होगा? उद्देशिका या प्रस्तावना। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है? भाई नया राज्य किस अनुच्छेद के तहत बनाता है? ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं भाग 1 की बात कर दूं, ठीक है, जिसमें संघ के बारे में बताया गया है, ठीक है, संघ और कार्यक्षेत्र कहां तक ये है, तो पहला जो अनुच्छेद है वो बताता है कि भारत को जो है भारत या इंडिया के नामों से जाना जाएगा। और नंबर 2 जो है दोस्तों, वहां से स्टार्ट हो जाता है नए राज्य बनाए जाने की परिकल्पना। तो याद रखें यहां पर अनुच्छेद 2 आ जाएगा जो नए राज्यों के गठन संबंधित है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा, नए राज्य को बनाने का अधिकार है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन नहीं है, आप डायरेक्ट बताइए। अभी पता है इसका क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, पॉलिटी के क्वेश्चन इतने टेक्निकल होते हैं, आप यहां उत्तर बता दोगे, अभी क्वेश्चन में जाके फंस जाओगे। क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन में कैसे तोड़ मरोड़ कर इन प्रश्नों को आपके सामने दिया गया। आप ठहरो, आज पहली क्लास है, पहली क्लास में किसी को मत आजमाया करो। जब मैं कल भी आपका पॉलिटी का ही लेक्चर रहेगा, ठीक है, कल दूसरी क्लास में मुलाकात कर लेंगे कि आपकी जो है कितनी ताकत आई है, कितना आप बेहतरीन ढंग से तैयारी कर पाए हैं, ठीक है, थोड़ा समय दीजिए। तो आगे लिख रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? गणतंत्र का मतलब होता है दोस्तों, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। क्या नहीं है? वंशानुगत। ऐसा नहीं है कि जो है अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति थे तो अब्दुल कलाम का जो अगला वंशज होगा वो भी राष्ट्रपति होगा, या आज रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हैं तो अगला जो उनका वंश होगा वो भी राष्ट्रपति होगा। नहीं, यहां कोई पद वंशानुगत नहीं है। चाहे आप प्रेसिडेंट की बात कर लें, चाहे प्राइम मिनिस्टर की बात कर लें, चाहे चीफ मिनिस्टर की बात कर लें, कोई भी पद अपने देश में, कोई भी पद वंशानुगत नहीं है, ठीक है, वंश परंपरा के अनुसार नहीं चलता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसी को गणतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणतंत्र कहा जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अच्छा, गणतंत्र जो है ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? आपसे परीक्षा में पूछता है, जैसे पूछता है ना कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो हमारे संविधान में है, भाई कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद बताइए। तो अब लगता है मुझे थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि सर ये तो जितना लिखा उतनी बातें हो पा रही है, अपने को भी पचता नहीं यार, ठीक है, अपने को भी चाहिए होता है कुछ एक्स्ट्रा बोलने का। तो बताइए कि अगर मैं संविधान संशोधन की चर्चा कर रहा हूं तो संविधान संशोधन हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में इससे संबंधित आर्टिकल है? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। 368। कौन सा है? 368। इसके बाद 370 जो जम्मू कश्मीर वाला था, मामला तो समाप्त हो गया, ठीक है, तो उसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। चलिए तो इसको याद रखिए दोस्तों। गणतंत्र वाला मामला कहां से है? ये फ्रांस से लिया गया। कहां पर लिया गया? फ्रांस से। जिस तरह से संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, उसी तरह से गणतंत्र की प्रक्रिया जो हमारे पास देश में शामिल किया गया वो फ्रांस से शामिल किया गया, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया?
गया? बताइए, हम भारत के लोग ये जो स्टाइल में लिखते हैं इसको कहां से लिया गया है? तो इसकी जो लिखावट है ना, दो जगह से लिया गया है। प्रस्तावना एक अलग चीज है और प्रस्तावना की लिखावट अलग है। प्रस्तावना की जो लिखावट है, ये तरीका जो है, ये अलग जगह से लिया गया। कहां से बताइए? यूएन चार्टर से लिया गया। परीक्षा में देखना ऑप्शन दिया होगा, नहीं दिया होगा तो समझ लो एग्जामिनर भी आपका थोड़ा सा कमजोर है। ठीक है, तो यूएन चार्टर कभी आप उठा के देखिए, ऐसा उसमें भी लिखा है, डायरेक्शन ऐसा ही है। ठीक है, यूएन चार्टर नहीं जानते होगा, यूनाइटेड नेशन का चार्टर भाई। ठीक है, उसी की बात कर रहा हूं। अच्छा, इसके अलावा आप पढ़ेंगे प्रस्तावना कहां से लिया गया, तो दिखते आप ये भी ऑप्शन मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया, वो भी याद रखिए। और ऑस्ट्रेलिया से एक और चीज लिया गया, बताइए ऑस्ट्रेलिया से एक और चीज लिया गया, क्या लिया गया? क्वेश्चन बताओ। ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, सवाल जवाब चल रहा है, क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उत्तर आपको देना है, उत्तर दो जल्दी से। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? सूची लिया गया है। सूची कितने तरह की सूची होती है? 3 तरह की सूची होती है सर। कौन कौन सी? संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, समवर्ती सूची होती है। सर क्या होता है संघ सूची? अरे संघ सूची वह सूची होती है जिसमें समस्त कानून बनाने का अधिकार, नियंत्रण का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, उस पर केंद्र सरकार के डायरेक्शन पे काम होता है। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर काम कौन करती है? राज्य सरकार करती है। समवर्ती में कौन करता है? केंद्र और राज्य मिलके करता है। बस हो गया काम खत्म। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। बताइए, बहुत ज्यादा टैलेंटेड था आप लोग। बताइए यार, ये बेइज्जती मत फील किया, अगर कुछ बोल देता हूं तो बुरा मत माना करो, आराम से बताओ। ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। ठीक है, जो विषय जितना आसान होता है ना, वो उतना ही कठिन होता है। क्यों? आसान होने की वजह से आप पढ़ते नहीं हो और इसलिए एग्जाम में फेल कर जाते हो। बताओ जरा। करा भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। ठीक है, करा क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती, किससे आरंभ होती बताइए? चलिए नहीं याद आ रहा, छोड़िए, आंख बंद करिए जरा, प्रस्तावना बोलिए। हम भारत के लोग, तो किससे आरंभ होती? भारत की जनता से आरंभ होती है। क्या मजाक करते यार, उत्तर नहीं आ रहा था, खुद ही बताते हो उत्तर, कहते उत्तर नहीं पता है, तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? भारत की जनता। उत्तर क्या हो जाएगा? हम भारत के लोग। जो भी शब्द आपके मन में आ जाए तो उत्तर हो जाएगा। आप एग्जाम में देखना ऑप्शन में क्या लिखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा है, कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 1975 में। क्यों 1975 कुछ खास था क्या? नहीं, कुछ खास नहीं था। एक्चुअली 1976 में एक बहुत बड़ा संविधान संशोधन हुआ। 1976 में एक बहुत बड़ा संविधान संशोधन हुआ, जो जिसका नाम दिया गया 42वां संविधान संशोधन। क्या नाम दिया गया? 42वां संविधान संशोधन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? अरे बहुत सारी चीजों का चेंजेस किया गया, यहां पर बहुत सारी चीजें जोड़ी गई, घटाई गई, तमाम चीजें की गई। इसीलिए दोस्तों कई बार कई लोग इसे ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी। मिनी माने लघु, लघु माने छोटा। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान, छोटा संविधान। ठीक है, किसको? इस 42वां को। तो तमाम चीजें चेंजेस की गई हैं, तो इसको याद रखिएगा। कह रहा कि 1975 में क्या नहीं था? अरे भाई संविधान में भी शब्द जोड़ा गया है, एक नया शब्द आया था आपके पास, अखंडता। तो इसको याद रखिएगा, ये शब्द ला करके जोड़ा गया बाद में। ठीक है, कर आगे देखिए। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? अरे यार नहीं वाले प्रश्न को तो देखना पड़ेगा ना, कि कौन सा 3 चीज जो है 4 ऑप्शन में से कौन सा एक है जो नहीं है। कोई 3 होगा और कोई एक नहीं होगा, तो देखना पड़ेगा। ऐसे तो मैं जनरली बता नहीं सकता हूं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। लिख रहा है लोक कल्याण। हाँ, लोक कल्याण नहीं दिया हुआ है। आपने पूरा संविधान की प्रस्तावना पढ़ा? अभी मैंने पढ़ा है क्या लोक कल्याण वर्ड कहीं दिया हुआ है? नहीं। समाजवादी वर्ड दिया है, पंथ निरपेक्ष दिया है, गणराज्य वर्ड दिया है, बहुत सारा समानता दिया है, गरिमा दिया है, अखंडता दिया है, एकता दिया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात कहा है, लेकिन कहीं पर लोक कल्याण की बात नहीं। समाजवादी दिया है, समाजवादी शब्द दिया है जिसका अर्थ ही लोक कल्याण होता है, लेकिन लोक कल्याण पर्टिकुलर कोई शब्द नहीं दिया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, मजा आ रहा है कि नहीं आएगा तो बेशक बताना, और मजा लाऊंगा मैं, मजा लाना मेरा काम है। आगे देखो, किस वाद्य में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? भाई किस संविधान में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो एक वाद था बम्बई वाला केस सुना है? 1993 में केस हुआ था बम्बई बनाम यूनियन। ठीक है, तो ये संघ के खिलाफ था। ठीक है, तो याद रखेगा यूनियन ऑफ इंडिया, ये संघ जो भारत का संघ है उसमें केस हुआ था बम्बई बनाम। तो 1993 का केस था, उसमें जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो उद्देशिका है या जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग
है, ठीक है, ये संविधान का भाग है। अरे भाई संविधान खोलते ही ना पहले नंबर पे वही दिखता है, ठीक है, इसलिए संविधान का भाग है, तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट, कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? अब देखो नहीं वाले में तो देखना पड़ेगा ऑप्शन क्या है। फिलहाल मैं आपको कुछ स्पेशल चीजें बता रहा हूं। अध्यक्षात्मक शासन, पूछो आप क्यों याद है? नितिन सर आपको कैसे याद है? तो याद ऐसे भाई मेरे कि ये क्वेश्चन कम से कम 1000 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो याद रखिए, इसलिए याद है कि कौन सा जो है संविधान की विशेषता नहीं है। भारत में अध्यक्षात्मक शासन नहीं है, ठीक है, क्यों? क्या ऐसा कोई अध्यक्ष है भारत का? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे और सारे देशों में राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, भारत में राष्ट्राध्यक्ष लोग अपनी तरफ से मान लेते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति वो भारत का राष्ट्राध्यक्ष है, लेकिन नहीं, ऐसा कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रपति है, हाँ, राष्ट्रपति भारत का प्रथम व्यक्ति होता है, नो डाउट, बिल्कुल सही है, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष जैसा कोई यहां पे वर्ड नहीं है। या आप कह सकते हैं अध्यक्षात्मक जो शासन होता है, अलग अलग देशों में अध्यक्ष होते हैं, उस जैसा यहां पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ये वर्ड का याद रखिए, पॉलिटी में वर्ड का खेल है। आगे दिख रहा है कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? उसका नाम ही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, उसका नाम ही क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये संविधान के भाग 4 में दिया गया। किसमें? भाग 4 में दिया गया है। और इसके लिए जो अनुच्छेद है दोस्तों, मैं आज बहुत ज्यादा अनुच्छेद पे चर्चा नहीं कर रहा हूं ना इसलिए कि अनुच्छेद अलग हमारा टॉपिक है, हम प्रस्तावना उद्देश्य की बात करें, जो आता है बस वही बताते चलें। अरे कुछ एक्स्ट्रा भी सीखने को मिलेगा नया, तो याद रखिए अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक, कितना? अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक भाग 4 में दोस्तों ये क्या दिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए। सर क्या होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व? दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है अगर उसमें जितनी बातें लिखी गई, इसका मतलब है सर अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में जितनी बातें लिखी गई, हाँ, अगर उन सभी बातों को राज्य मान लेना तो उस राज्य को कल्याणकारी राज्य होने से, उस राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनने से कोई रोक नहीं सकता है। क्यों सर? तो इसको राज्य मानते नहीं, इसके लिए कोई कानून नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं, इसके लिए कोई कानून नहीं है। राज्य के लिए ऐच्छिक है, राज्य चाहे तो माने, राज्य चाहे तो एक भी न माने, ठीक है, ये उनके ऊपर छोड़ दिया गया कि आप मान भी सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है ये वाद योग्य नहीं है। इस शब्द को भी याद रखिए, ठीक है, पॉलिटी में आपको यही ध्यान देना है, वाद योग्य नहीं है, ठीक है, ये वाद योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर जाके ऐसा नहीं कि कोई राज्य नहीं मान रहा तो आप जाके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खड़े हो जाए कि राज्य ऐसा नहीं कर रहा, नहीं, राज्य उसके लिए आप उसके खिलाफ उस पर वाद नहीं लगा सकते, कोई मुकदमा नहीं दायर कर सकते, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, ये संविधान में जो लिया गया, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो याद रखिए आयरलैंड। आयरलैंड का नाम सुना है कि नहीं? कितने लोग हैं जो नहीं सुने हैं बताइए? आयरलैंड, अरे इंग्लैंड के ठीक ऊपर है आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और ये राज्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। ओहो, देखो एक और तत्व है, लिख रहा है संप्रभुता। भाई तो ऑप्शन हमको मिलेगा ना, बिना ऑप्शन का मत समझो कि ऐसा नहीं कि नितिन सर नहीं बता सकते, लेकिन कुछ चीजें होती है जिसमें, अब जैसे हम आपसे पूछ दें कि बताइए कौन सा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो पहले बताओ ना 4 ऑप्शन, तब ना हम बताएंगे कि उसमें से कौन सा नहीं है कि नहीं? तो अब ऐसे हो सकता है, तो यहां पे कुछ इसी तरह का निगेटिव सेंस वाला क्वेश्चन है, तो एग्जाम में देखिए वो भी पूछता है। तो जैसे वो राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होते हैं, मानना न मानना उनकी जिम्मेदारी है, वैसे संप्रभुता है। अरे संप्रभुता राज्य के लिए नहीं, संप्रभुता देश के लिए भी मायने रखता है। संप्रभुता यानी सबके लिए समान विचार रखना, समान तरीके से सोचना, यह भी इंपॉर्टेंट है। ये संप्रभुता जो है, इसका जो थीम निकल कर आता है, इसका जो कोर निकल के आता है, वो भी हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन है टेंशन नहीं लेते हैं, ऑप्शन देखिए इत्मीनान से, सब समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, करा भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। भाई किसका? आमुख माने बता रहा है कि आगे किसका लक्ष्य क्या है, नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो अभी दोस्तों आपको कई तरह के जो है न्याय की बात की जा रही है, जिसमें आपने सामाजिक देखा, सामाजिक आर्थिक न्याय, ठीक है, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, ये सभी जो शब्द हैं ये किसके लिए हैं? भारत के नागरिकों के लिए हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था। अब नहीं था तो देगा वही, मुझे पता है, अखंडता वगैरह दे देगा, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, ये तीनों शब्द बाद में लाए गए, ये तीनों शब्द बाद में जोड़े गए हैं, तो ये पहले नहीं थे, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कह रहा है कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। भारतीय संविधान के उद्देश्य को कौन प्रतिबिंबित करता है, तो संपूर्ण राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा आप देखिए एग्जाम में क्या दिया है, देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अभी मैं जब आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में लेके जाऊंगा ना, तो आपको मैं एलिमिनेट करना सिखाऊंगा, ठीक है, कि मोस्ट पॉपुलर आंसर कौन सा है, मोस्ट पॉपुलर है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि किसी दो एक्शन हीरो का नाम बताएं, ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने ऑप्शन दे दिया अक्षय कुमार, सलमान खान, चलिए बताइए क्या सही उत्तर है। तो अब अब भाई दोनों एक्शन हीरो हैं, सलमान खान की मूवी में भी काफी एक्शन देखने को मिलता है और अक्षय कुमार की भी मूवी मिलता है, तो आप इसमें एक्शन हीरो में किसे लेंगे और किसे नहीं लेंगे, बताइए किसे लेंगे और किसे नहीं लेंगे। तो देखना पड़ता है मोस्ट पॉपुलर, भाई एक्शन की दुनिया में मोस्ट पॉपुलर कौन है, ठीक है, तो ये देख करके तब आपको उत्तर बताना पड़ता है। वैसे करते दोनों एक्शन है, उसी तरह से यहां पर क्वेश्चन में 4 के 4 ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट राइट आंसर कौन सा वो आपको देखना है। तो इसको याद रखेगा, कौन उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, तो मैंने क्यों कहा राज्य के संपूर्ण राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि देखिए कह रहा उद्देश्य को प्रतिबिंबित करना, भाई जो हमने उद्देशिका पढ़ा, उद्देशिका में अधिकतम समाज कल्याण की बात हो रही थी और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्यों को कल्याणकारी राज्य बनाए जाने के लिए कुछ नियम कानून दिए गए हैं, इसलिए ऐसा किया गया, इसलिए ऐसा किया गया, तो इसको ध्यान देंगे। आगे देखते हैं, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। किसने संविधान को पवित्र दस्तावेज माना है? अरे जिन्होंने संविधान को बनाया है, जिन्होंने संविधान को बनाया है, अपना पूरा समय दिया, 2 साल 11 महीना 18 दिन, कितना 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा संविधान को बनाने में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, उसमें कुल 7 अन्य लोग थे, ठीक है, तो याद रखेगा उन्होंने संविधान को पवित्र दस्तावेज माना है, तो ठीक है, तो बी.आर. अंबेडकर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, करा विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है, बताइए, आंसर बताइए। अरे ऑप्शन नहीं, ऐसे ही आंसर बताइए, कोशिश करिए, कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हाँ, ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा, किसको माना गया है दोस्तों? इसमें माना गया है क्या, केशवानंद भारती मामला जो था, ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल का मामला था, ठीक है, उसमें भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया उद्देशिका को, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम भारत के लोक शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां किया गया है, बताइए, भारतीय संविधान में कहां किया गया है? अरे आज ही मैं आपको पढ़ाया हूं उद्देशिका प्रस्तावना, उसमें पहली ही लाइन है हम भारत के लोग, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये उद्देशिका प्रस्तावना आ जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, कब किया गया था? तो ये बाद वाला जो आया था संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 1976 में, ठीक है, उसमें किया गया था। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की कुंडली कहा? व्यक्ति का नाम बताना है, व्यक्ति का नाम बताना है, जल्दी से बताइए। कॉपी लेके बैठा करिए, आप लोग कॉपी लेके बैठा करिए और देखा करिए कि सर ने आज 20 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराया तो हमारा कितना सही है, कितना सही है। देखिए जुड़े रहेंगे इस 9 बजे वाली सीरीज से ना, तो मजा ही आ जाने वाला है, ठीक है, इससे बेहतर सीरीज आपको पूरे यूट्यूब पर मिलने वाली नहीं है, ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए, बताइए इसमें क्या सही उत्तर हो जाएगा। लिख रहा है किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की कुंडली कहा है? किसने कहा है कुंडली? तो बताइए, के.एम. मुंशी जी ने कहा है। किसने कहा है? के.एम. मुंशी जी ने इसे कुंडली माना है, ठीक है, के.एम. मुंशी आपका सही उत्तर हो जाएगा, देख के याद करना पड़ेगा आपको। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार की गई है उनकी व्याख्या की गई है। कहां पर व्याख्या की गई है? तो उनकी व्याख्या अलग अलग जगहों पर की गई है। जैसे दोस्तों जो मूल अधिकार बनाए, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में बनाया गया ना, उसके लिए क्या बनाए गए? मूल अधिकार बनाए गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बनाए गए और क्या बनाया गया? मूल कर्तव्य बनाया गया। मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहता हूं इस पॉइंट पर, ठीक है, डिटेल में जाने के लिए मुझे पहले बैक करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ये पेज खाली हो गया। अब मैं आपको समझाता हूं, सुनिए। देखिए 3 चीजें हैं हमारे पास। एक था हमारे पास मूल अधिकार, ध्यान दीजिएगा, एक था मूल अधिकार, अब पूरी बातें बताऊंगा मूल अधिकार के बारे में। दूसरा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के, ठीक है, समझ जाएंगे कि लिखना पड़ेगा।
और तीसरा पॉइंट यहां पे आ गया मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये 3 पॉइंट हैं, ठीक है, ये 3 की बात होती है जो किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए जरूरी चीजें हैं। अब देखिए प्रश्न पूछता है कि हमारे संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख है, ठीक है, तो याद रखिए भाग 3 है, ये लाइन से भाग 4 है, ठीक है, भाग 3 भाग 4, और ये भाग 5 नहीं है, ये भाग 4 क है, क्या है, 4 का है, इसको बाद में जोड़ा गया था, ठीक है, बाद में जोड़ा गया था। क्यों जोड़ा गया था, किसने कहा था, स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा था, किसने कहा था, स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा था मौलिक कर्तव्यों को ऐड करने के लिए, इसलिए ऐड किया गया। तो बाद में जगह नहीं मिल रही थी तो इसको जगह दे दिया गया, भाग 4 क में संशोधन करके डाल दिया गया, ठीक है। चलिए अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, तो किस किस अनुच्छेद में इसकी बात की गई, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक, क्या है, याद रखिए अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक इसके बारे में बताया गया है, राज्य के नीति निषेध तत्वों के बारे में बताया गया है। और 51 क में किसके बारे में बताया गया, क से क्या हो जाएगा, क से कर्तव्य। अच्छा किस देश से लिया गया, ये मूल कर्तव्य जैसी चीजें किस देश से ली गई, बताइए, ये मूल कर्तव्य जैसी चीजें किस देश से ली गई, तो याद रखिए इसको लिया गया सोवियत संघ रूस से। उस समय रूस नहीं था, उस समय क्या था, उस समय यूएसएसआर था, सोवियत संघ रूस से इसको लिया गया, ठीक है। तो इसको याद रखिए। राज्य के नीति निषेध तत्व कहां से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिया गया, कहां लिया गया है, यह आयरलैंड से लिया गया है। ये मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए, कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से, ठीक है। इसको याद रखिएगा, परीक्षा में तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसके माध्यम से किसी भी राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाया सकता है, बेस्ट बनाया जा सकता है, जो कह लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न, ये सब तो पढ़ा दिया गया ना आपको, बार बार क्यों आ रहा है, हाँ चलिए अब आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पर। मैंने आपसे कहा ना कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछता है। दोस्तों याद रखिए एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो अगर आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए भाई तो इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आप जोरदार तैयारी कर सकते हैं। बहुत कुछ इस एप्लीकेशन में दिया गया, जितना जल्दी आ जाएंगे उतना मजा आएगा। अच्छा नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जहां जाकर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। अच्छा कुछ बच्चे करते हैं सर टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, ओपन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ओटीपी नहीं आ रही। मैं उनको एक बार समझा दे रहा हूं करना क्या, मुद्दा समझ लीजिए, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पोर्टल खुल के आता है उसमें स्टार्ट टेस्ट का एक बटन बना है। जैसे स्टार्ट टेस्ट करने जाएंगे आपसे आईडी पासवर्ड मांगेगा। ये आईडी पासवर्ड बार बार नहीं मांगेगा, एक बार आप मांगता है, लेकिन आईडी पासवर्ड में डाला क्या जाए। अगर आप पहले से कोई रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं तो आपको आईडी पासवर्ड पता होगा अपना, नहीं किए हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करिए, ठीक है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर भी वहीं क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको एक ओटीपी आएगी। ओटीपी को थोड़ा सा वेट करिए, कोई चार्ज नहीं है यार, पैसे पे क्यों तुल जाते हो भाई, हर चीज के लिए पैसा 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 हर चीज पे नहीं आता है, ठीक है। तो उसमें कोई चार्ज नहीं है, आप इत्मीनान से क्या करो, वहां पर क्रिएट एन अकाउंट पे जाओ। और आपका ऐसा नहीं कोई डेटा वटा ले लिया जा रहा है, कुछ हैक कर लिया जा रहा है, इतना बिलीव नहीं रहा है क्या नितिन सर पे, हाँ और लोगों की तरह आपने समझ रखा है, थोड़ा सा तो विश्वास बना के रखो, ठीक है। तो वहां पे कुछ नहीं करना, सीधा आपको नाम लिखना, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर लिखिए, आप अपनी एक आईडी क्रिएट कर लीजिए, वहां सेव पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, सेव कर लीजिए, हमेशा के लिए सेव हो जाएगा आप में, ठीक है। या आप सोच समझ के अपना डालिए और उसके बाद खुल जाएगा, आप आराम से टेस्ट दीजिए, रोज रोज टेस्ट दीजिए। वही आईडी पासवर्ड आपको कहां इस्तेमाल करना है, अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो उसी आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल आपको एप्लीकेशन में भी करना है, कुछ नया नहीं है। कोई दिक्कत होता है कमेंट करके बताइएगा, मैं एक वीडियो बना के दे दूंगा आपको, ठीक है। चलिए फटाफट उत्तर लेना मुझे। करा हम भारत संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया, इंडिया और भारत। सर्च करिए भारत तथा इंडिया, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन दे रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। करा 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब भारतीय संविधान को लागू किया गया, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ना 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 ना, ये समाजवादी वर्ड कहां से आ गया, नहीं, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये धर्मनिरपेक्ष वाला जो शब्द है और ये जो शब्द है गड़बड़ हो जाएगा, ये 1950 में नहीं था, ये बाद में लाया गया है, इसीलिए यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं, इत्मीनान से देखते चलिए। करा निम्न में से कौन सही है। अब ऐसा प्रश्न दोगे तो बताना पड़ेगा ना 4 ऑप्शन, तब तो पढ़ें। करा सामाजिक
सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। अरे इतनी समानता की बात किया गया, पूरा मौलिक अधिकार में समानता समानता बताया गया, राज्य के नीति निषेध तत्व में राज्य को डायरेक्शन दिया गया कि आप भी समानता का भाव पैदा करो, और करे समानता ही नहीं है, तो ये तो गलत है ना। क्या होना चाहिए, सामाजिक समानता हमारे संविधान में प्रत्याभूत है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। कर पहले से विद्यमान था, नहीं पहले से नहीं विद्यमान था, ठीक है, वो बाद में इसको डाला गया है संविधान के। अच्छा, कर संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार कहां पर है, तो अनुच्छेद 2 आप याद रखिए, हाँ नया राज्य बन सकता है। 3 से भी गठन वगैरह संबंधित है, नाम बदलना है, वो बड़ा छोटा करना, तो वो सारा आप जाके देख लीजिए, ठीक है। मैं उसके लिए डिटेल से वीडियो बना चुका हूं, तो दोबारा यहां बताने की जरूरत नहीं है। भारत एक गणतंत्र, इसका मतलब क्या है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, वंशानुगत शासन नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, आएगा समझ में। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से या जनता से, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है, करा है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से ना, जनता के जनतंत्र से, जनता के लोकतंत्र सबसे नहीं, हम भारत के लोग से, ठीक है, इसी से स्टार्ट होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा नहीं दिमाग लगाना, ज्यादा दिमाग लगाएंगे खत्म हो जाएंगे। करा की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, 1975 में क्या सम्मिलित नहीं था, बंधुत्व, संप्रभु, समानता और अखंडता। तो क्या नहीं था, तो याद रखिए अखंडता, ये जो शब्द है ये सम्मिलित नहीं था, ठीक है, बाद में लाया गया। बाकी के जो शब्द थे, ठीक है, वो सब सम्मिलित थे। करा की संविधान के उद्देशिका में कौन सा नहीं है, ठीक है, तो लोक कल्याण शब्द नहीं है, आज भी नहीं है। समाजवादी शब्द है, लोक कल्याण शब्द नहीं है। बाकी प्रभुता संपन्न या फिर पंथ निरपेक्ष या समाजवादी है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको भी। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में उद्देशिका को संविधान का भाग माना है, तो बम्बई बनाम भारत संघ का मामला था, उसको याद रखेगा। यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ बात एक ही है, यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन माने संघ होता है, भारत संघ का ये, यूनियन ऑफ इंडिया का ये 1993 का मामला था, ठीक है। करा निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो मैंने बताया था अध्यक्षात्मक शासन नहीं है, भारत में अध्यक्षात्मक शासन नहीं है। बाकी संसदीय सरकार है, संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, सब है, ठीक है। करा भारत में कौन सा राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है, राज्य का महत्वपूर्ण तत्व, करा ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है राज्य के लिए, संप्रभुता है कि नहीं। तो ये ऑप्शन में देखिए कि क्या दिया है, उस तरह से आप बता पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला दे रहा है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य, मैंने बताया ना कि कुछ देगा नीचे, आमुख माने किसका, ठीक है, तो आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की बात होती है कि नहीं, हाँ होती है। विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होती है कि नहीं, हाँ होती है। अवसर की समानता की बात होती है कि नहीं, होती है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा की बात होती है कि नहीं होती है, नहीं होती है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं थी, व्यक्ति की प्रतिष्ठा ये वर्ड जो दे रहा है ये वहां पर नहीं है, आप जाके चेक करिए एक बार, पढ़िए जाकर इत्मीनान से, ठीक है। तो याद रखिए, तो यहां प्रतिष्ठा वर्ड तो है लेकिन व्यक्ति की प्रतिष्ठा ऐसा नहीं है, तो चौथा नहीं हो जाएगा, 1 2 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहा 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंगीकार किया गया तो कौन सा शब्द नहीं सम्मिलित था, जो नहीं था वो बताना है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य, बताइए कौन सा नहीं था। तो दोस्तों ये 3 शब्द बाद में आए, मैं बार बार कर रहा हूं कि बाद में आए। अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, ये तीनों शब्द बाद में ऐड किए गए, उस समय नहीं थे। तो ये गणराज्य था खाली, पहला, दूसरा, तीसरा उस समय नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, तो उद्देश्य किससे पता चलते हैं, तो लिख रहा है किससे, राज्य के नीति निषेध तत्व। 1 मिनट, उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। अब देखिए ऐसे में भारतीय संविधान की प्रस्तावना सही उत्तर होना चाहिए मेरे हिसाब से। हो सकता है कि यहां पे कुछ और उत्तर मान लिया गया, लेकिन 1 मिनट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, नहीं। देखो भारतीय संविधान का जो उद्देश्य है ना, उसके लिए प्रस्तावना भी प्रतिबिंबित करता है और राज्य के नीति निषेध तत्व भी करता है, लेकिन दोनों अगर ऑप्शन एक साथ आ जाएं तो मेरे हिसाब से आप प्रस्तावना को टिक करिएगा। यहां जो उत्तर दिया जा रहा है राज्य के नीति निषेध तत्व, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक बार आप भी कमेंट करके बताइए क्या मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। करा है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, तो किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, याद रखिएगा, ठीक है। करा विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल का मामला था जिसमें यह स्वीकार किया गया। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार की गई है उनकी व्याख्या की गई है। किसमें लिख रहा है? संविधान के पाठ में कहीं नहीं है व्याख्या। अरे यार, संविधान की शुरुआत उसके उद्देश्य का प्रस्तावना से होती, वहीं पर बता दिया गया है। तो पहले तो याद रखिए, वो तो ही है। और भी अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, भाग 3 हो गया। भाग 4 जो हमारा राज्य के नीति तत्व है, भाग 4 का जो हमारा मूल कर्तव्य है, उन सभी में इनके बारे में आदर्श उद्देश्यों के बारे में बताया गया। प्रस्तावना के बारे में तो ही है, प्रस्तावना के बाद कौन कौन सा, स्टेप बाय स्टेप आप याद रखें, ठीक है। तो यहां याद रखें, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि किसने कहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु और प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी जी ने कहा है, के.एम. मुंशी जी ने कहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों बहुत सारी चीजों को ऐड किया गया, इसलिए इसको मिनी संविधान का नाम भी दिया जाता है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां पर किया गया है? तो प्रस्तावना में किया गया है। प्रस्तावना हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आज के लिए उम्मीद करता हूं इतना काफी होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, ताकि आपको और भी मजा आए। स्टडी 91 की सीरीज से जरूर जुड़िएगा। डेली रात को 9 बजे स्पेशल सीरीज दी जाती है। अगर आप डेली जुड़ेंगे तो हर विषय इसी तरह से डिटेल में प्रैक्टिस होगा। सवाल जवाब की सीरीज चलती रहेगी, बस आपको अपनी तरफ से जवाब तैयार रखना है। क्यों? क्योंकि ये पूरे के पूरे विषय आपको स्टडी 91 पर पढ़ा दिए गए। आप जितना डिटेल में पढ़ना चाहते हैं स्टडी 91 के प्लेलिस्ट में आ जाइए। अगर आप YouTube पे देखना चाहते हैं तो, अगर आप एप्लीकेशन पर देखना चाहते हैं तो आप वीडियो क्लास में आ जाइए, जहां पॉलिटी के लेक्चर आप बिल्कुल मुफ्त देख सकते हैं, कोई चार्ज उसका नहीं है। आइए आराम से तैयारी करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।